बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 8.18 तक सॉल्व कर लिए थे। इस लेक्चर में हम एक क्वेश्चन करेंगे 8.19। ओके, इसको डिटेल से आपको समझाऊंगा। सेम एज क्वेश्चन जो हमने प्रीवियस किया था 8.18, उसके जैसे ही है। फर्स्ट वाली जो है वो इक्वेशन वन का इसको नाम देंगे। लेकिन सेकंड वाली जो इक्वेशन है ना, ये वाली, ये है फ्रैक्शन की फॉर्म में, डिवीजन की फॉर्म में। इसको सिंपलीफाई करेंगे जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 8.18 में किया था। ओके, इसको सॉल्व करते हैं ज़रा। पहले वाली को इक्वेशन वन का नाम मैं दे देता हूँ। ये 2x - 3y इक्वल है 24। इसको मैंने इक्वेशन वन का नाम दे दिया, ठीक है। इसको इक्वेशन टू का नाम देंगे, लेकिन इसको ना पहले थोड़ा सा सिंपलीफाई करते हैं। फ्रैक्शन की फॉर्म में ना एलसीएम हम इसका और लेते हैं ज़रा। ओके, इसको ज़रा पहले सॉल्व करता हूँ। 5x/3 माइनस y/2 इक्वल है 12। ओके, जैसे कि आपको पता है कि नीचे दो 3 और 2 आ रहा है, इसके एलसीएम क्या होगा? 6 था, पहले भी मैंने आपको बताया था। यहाँ कर लेते हैं 3 और 2। ये 3 1 3, 2 एज इट इज़, और ये 1 एज इट इज़, 2 1 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आ जाएगा। ये 6 मैंने यहाँ लिख दिया। ओके, 6 और इसको 3 को डिवाइड करते हैं हमेशा। ये जो 6 होता है ना डिनोमिनेटर में, इसको हमेशा ऊपर लिखते हैं। और ये वाला 3 जो है, ये वाला, इसको नीचे लिखेंगे। तो ये 3 2 6 हो जाएगा, ये कट हो जाएंगे तो 2 आ गया। जो चीज़ यहाँ पे आती है 2, उसको हमेशा ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5x के साथ, तो 10x आ जाएगा। ये माइनस का साइन एज इट इज। इसी तरह 2 और 6 को डिवाइड करेंगे, यहाँ पर ये 6 लिखा और ये 2। 2 3 6 होता है, 3 बच गया। इसको भी ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3y आ गया। ठीक है जी, ये 12 एज इट इज आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? 10x - 3y इक्वल है 12। ओके, ये जो 6 था ये डिवाइड हो रहा था इक्वल से। जब अपनी पोजीशन चेंज करेगा, इक्वल से राइट साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पे 6 डिवाइड हो रहा था, इक्वल से उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा। कोई भी चीज़ इक्वल से दूसरी साइड पर अगर मल्टीप्लाई हो रही हो तो सेकंड लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड हो जाती है। और कोई डिवाइड हो रहा हो तो इक्वल से दूसरी साइड पे जाकर मल्टीप्लाई होती है। आसान लफ्ज़ों में आप ये कह दें कि इक्वल से जब भी कोई चीज़ अपनी पोजीशन को चेंज करती है, अपने साइन को, और अपने साइन को चेंज कर लेती है। ठीक है, तो ये क्या बन गया? 10x - 3y इक्वल है 12। 6 होता है 72। तो ये देखें सिंप्लीफाई होगी, इसको मैं इक्वेशन टू का नाम दे दूंगा। यहाँ पे एक लाइन लगा, थोड़ी पार्टीशन बना लेते हैं। ओके, अब हमारे पास क्या आ गया? ये आ गया 2x - 3y इक्वल है 24। इक्वेशन वन का इसको जो मैंने नाम दिया था एज इट इज लिखा इसको। और सेकंड क्या आई थी हमारे पास? 10x - 3y इक्वल है 72। इसको इक्वेशन टू का नाम जो मैंने दिया था। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है? अब यहाँ पे हमने ये करना है, हमने ये एक्स वाली वैल्यूज़ को एक जैसा बनाना होता है ताकि हम इसे कटिंग कर सकें, या फिर वाई वाली वैल्यूज़ को ऊपर नीचे दोनों को सेम बनाना होता है। तो ये तो ऑलरेडी सेम है, 3y ऊपर भी है, नीचे भी 3y। लेकिन एक बात मैंने आपको और भी बताई थी कि सिंबल का भी ख्याल रखना है। सिंबल क्या है? इसके साथ माइनस के साइन आए हुए हैं, माइनस का। जब माइनस का साइन होगा तो हम क्या करेंगे? इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये अपना साइन को चेंज कर देगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। हमेशा याद रखना, जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ तो वो अपना साइन को चेंज कर लेते हैं। तो अब मैं अगर इक्वेशन टू को सब्ट्रैक्ट करूँ वन से, तो फिर ये अपना साइन को चेंज कर लेगा। जहाँ जहाँ माइनस है वहाँ प्लस आ जाएगा, और जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ माइनस आ जाएगा। ओके, इसको सॉल्व करता हूँ। मैं लिखता हूँ कि इसको पहले मैं सर्कल लगा लूँ। एक इक्वेशन टू सब्ट्रैक्टिंग लिखता हूँ, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन टू फ्रॉम इक्वेशन वन। ठीक है जी, इक्वेशन वन से हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होता है, ठीक है। इक्वेशन टू के साइन चेंज होंगे अब, क्योंकि मैंने लिखा है सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन टू। तो हम 2x ऊपर माइनस 3y इक्वल है 24 एज इट इज लिख देंगे, और नीचे 10x - 3y इक्वल है 72। जहाँ जहाँ प्लस था वहाँ माइनस आ जाएगा। 10x के साथ क्या था? 10 के साथ प्लस का साइन है, जहाँ माइनस, ये माइनस है तो यहाँ प्लस, ये प्लस का साइन है तो यहाँ माइनस। पूरी इक्वेशन में साइन चेंज हो जाएंगे, आपने याद रखना, ठीक है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये देखें जी, ये 3y ऊपर माइनस के और ये प्लस के। अच्छा, पहले हम फर्स्ट वाले को सॉल्व कर लेते हैं। प्लस है 2 के साथ और नीचे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस करना है।
10 में से 2 के 8x, साइन बड़ी वैल्यू का था तो -8x। ये नीचे प्लस है और ऊपर माइनस। अब आप लोगों ने इस वाले साइन को देखना है, ठीक है, हमेशा ऊपर वाले को नहीं देखना, अब इस वाले साइन को देखना है। -3y ऊपर है और नीचे +3y, ये दोनों आपस में कट हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 24 -72, मतलब प्लस है ऊपर और नीचे माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो आपने माइनस करने हैं। 40 ये आ जाएगा, अब हमारे पास 48 आ जाएगा, ठीक है जी। और माइनस बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस का साइन आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये माइनस देखें, इक्वल से राइट साइड पे भी माइनस है और लेफ्ट साइड में माइनस, इन दोनों को कट कर देंगे, ये भी कट और ये भी कट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 8x और ये 48। ओके, अब क्या हो जाएगा, x इधर ही रह जाएगा, 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था, कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही हो तो इक्वल से दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होती है। तो ये 48 डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा, यहाँ पे मैं लाइन लगाता हूँ। x इक्वल है 6 आ जाएगा। 8 का टेबल जब 48 पे आप करेंगे तो x इक्वल है 6 आ जाएगा, 8 6 या 48 होता है, ठीक है, ये 6, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई x की। अब क्या करेंगे, इस x वाली वैल्यूज को इक्वेशन 1 में अब आप पुट कर दें या इक्वेशन 2 में पुट करें, सेम आंसर आएगा। तो मैं इसमें से करता हूँ इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ। आप लोग घर में किसी में भी कर सकते हैं, इक्वेशन 2 में करेंगे आंसर आपके पास सेम ही आएगा। तो मैं जहाँ जहाँ ना इस इक्वेशन में, ये मैं बॉक्स बनाता हूँ, जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ पर क्या पुट करूँगा, 6 पुट करूँगा। ओके, मैं इसको लिख लेता हूँ आप। ओके जी, मैंने लिख लिया है। अब मैंने कहा था कि एक x इक्वल है 6 जो है ना, उसको हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो मैंने यहाँ लिखा है पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, x इक्वल है 6 इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 मैंने यहाँ नीचे लिख भी लिया है। जहाँ जहाँ अब x आएगा ना वहाँ पर मैं क्या पुट करूँगा, 6 को पुट कर दूंगा। तो ये इक्वेशन 1 मैंने यहाँ री राइट की है, इसको मैं नाम भी दे देता हूँ, ये 1 इक्वेशन है, ठीक है। ओके, जहाँ जहाँ x आएगा वहाँ पे मैंने क्या पुट करना है, 6। x की जगह 6 एक -3, y इक्वल है 24। ओके, 6 2 ज़ा 12 -3y इक्वल है 24। 12 ऐसे, अच्छा ये जो है ना -3y इधर ही रहेगा, वेट, ये -3y इधर ही रहेगा, 24। ये जो +12 है ना इक्वल से दूसरी साइड पे जाके अपने साइन को चेंज करेगा, -12 हो जाएगा। 3y को मैंने इसलिए शिफ्ट नहीं किया क्योंकि हमने y की वैल्यू को फाइंड करना है। -3y इक्वल है 24 -12, इट्स मीन 12 आ जाएगा। यहाँ पे साइन करेंगे लाइन, दोबारा रीराइट करता हूँ, -3y इक्वल है 12। ओके जी, अब क्या होगा यहाँ पर, ओके जी, -3 देखें y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाए क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। y को यहीं रहना है क्योंकि हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है 12। और -3 है ना तो यहाँ पे आ जाएगा। आपने एक बार याद रखनी है, माइनस हमेशा नीचे नहीं लिखते हैं, फिर जब इस तरह की कंडीशन हो तो आपने इसको सेंटर में लिखना है। यहाँ पर मैं इसको रीराइट करता हूँ, y इक्वल है, माइनस हमेशा आपने यहाँ लिखना है, नीचे नहीं लिखते हैं, ठीक है जी। 12/3, y इक्वल है 3 4 द 12, तो इट्स मीन -4, हमारे पास y का आंसर आ गया। तो हमारे पास x की वैल्यूज भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई है। अच्छा, मैंने इसके इस जो है लेक्चर में ना, इस पूरी प्लेलिस्ट मैंने ऑन अब अपलोड की हुई है। तो आप लोग वो पूरी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं कि क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है। ये x की वैल्यू है हमारे पास और ये y की वैल्यू आ गई है, ठीक है जी। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह 8.20 करेंगे।